हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि जेफेट किस तरीके से काम करता है। अब इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मॉसफेट किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो देखते हैं। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जो फुल फॉर्म होता है उसका होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। सो व्हाई इट इज कॉल्ड मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि देखिए यहाँ पर क्या है, ये एक बॉडी है, सबस्ट्रेट है, आपको दिख रहा होगा, और उसके ऊपर यहाँ पर सोर्स और ड्रेन इस तरीके से इनबिल्ट किया गया है। ठीक, ये सोर्स है और ये ड्रेन है। ठीक है, ये एक तरीके से इसको हम लोग बम्बारमेंट करते हैं पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज़ की, तो इस तरीके का एक तरीके से मास्किंग करके इस एरिया की, तो इस तरीके से एक एन वेल बन जाएगी। यहाँ पर भी एक एन वेल बन जाएगी। तो ये जो वेल फॉर्म होगी उसके नाते जो है यहाँ पर आप देखोगे कि मॉसफेट का ये जो है ये आपका बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखेंगे कि ये देखिए ये आपका है सोर्स और ये है ड्रेन, और गेट जो है वो यहाँ पर इस जो इसके बीच का रीजन है उसके ऊपर बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो गेट बना हुआ है इसमें यहाँ पर उसके देखिए गेट बना कैसे है। एक मेटल है यहाँ पर गेट पे, और उसके नीचे ये जो लेयर है, ये जो लेयर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेटल के जस्ट नीचे जो लेयर है, दिस लेयर इज ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ये जो लेयर है ये SiO2 की लेयर है। तो इसीलिए ये जो लेयर जो गेट है उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ओके, सो इट इज़ अ मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। आपको 3 डायमेंशनल व्यू यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, ड्रेन के ऊपर भी हमें इंटरकनेक्शन के लिए मेटल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, यहाँ पर आजकल मेटल की जगह पॉलीसिलिकॉन की लेयर यूज़ की जाती है, पॉलीसिलिकॉन की लेयर यूज़ की जाती है। ठीक है, इस SiO2 की जगह HFO2 यूज़ किया जाता है, हाफनियम डाइऑक्साइड यूज़ किया जाता है। ठीक है, और ये जो मेटेलिक कॉन्टैक्ट्स हैं वो सोर्स पर हैं, ड्रेन पर हैं, गेट पर हैं। गेट के मेटल के ठीक नीचे सेमीकंडक्टर ऑक्साइड है, चाहे वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो या आजकल जो यूज़ किया जा रहा है हाफनियम डाइऑक्साइड है। ठीक है, और ये जो है ये इसके जस्ट नीचे की लेयर है। ठीक है, अच्छा, बनाते टाइम ये भी हमें ध्यान देना होता है कि सबसे पहले देखिए बनता कैसे। अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ एक तरीके से, तो ये सबस्ट्रेट एक सबसे पहले यहाँ पर बनता है। दिस इज सबस्ट्रेट, दिस इज सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट के फिर आप दोनों साइड यहाँ पर डोपिंग करोगे। तो आप ऐसे बनाने की वजह ऐसे भी बना सकते हो, आप डोपिंग करोगे। तो अगर ये P है तो यहाँ पर N टाइप की डोपिंग करोगे, ये N टाइप की डोपिंग करोगे। और जो ये लेयर बनेगी ना, ये देखिए दोनों के ऊपर से ये N और N वाले को के जस्ट थोड़ा सा ऊपर से बन रही है। मतलब ये जो गेट है ना, ऐसे बीचों बीच थोड़ा सा नहीं बनाना है, यहाँ पर ये पूरा स्ट्रेच करना है। कहाँ से लेकर कहाँ तक? सोर्स से लेकर के ड्रेन तक। ये पूरा का पूरा सोर्स से लेकर के ड्रेन तक रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि बीच में ही यहीं पर रहे। ठीक है, सोर्स से लेकर के ड्रेन तक ये पूरा का पूरा रहेगा। ठीक, ओके। तो ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन। अब इसमें सर ये कौन सा इसमें चैनल कौन सा होगा, तो उसको देखेंगे कि कौन सा चैनल होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले कौन कौन सी चीज़ें होते हैं। एक होता है सबस्ट्रेट होता है, एक ड्रेन होता है, एक सोर्स होता है, और चैनल होता है। ठीक, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर होती है। हाउ मेनी टर्मिनल्स इट विल हैव, तो कुछ लोग कहते हैं 3 टर्मिनल है, बिकॉज वो लोग बॉडी या सबस्ट्रेट को टर्मिनल के तौर पर काउंट नहीं करते हैं। और कहीं कहीं इसे पोल टर्मिनल डिवाइस भी कहा जाता है।
क्योंकि वो सबस्ट्रेट या बॉडी को भी एक टर्मिनल के तौर पे काउंट करते हैं। फिर जो डिप्लेशन लेयर फॉर्म होगी, वो डिप्लेशन लेयर कहाँ फॉर्म होगी, तो अगर इसको देखें तो डिप्लेशन लेयर जो है एक तरीके से यही जो P प्लस और N का जो जंक्शन है वो यहीं पर ऐसे फॉर्म हो जाएगी। P प्लस और N का ये जो जंक्शन है वो यहीं ऐसे फॉर्म हो जाएगी। ठीक, डिप्लेशन टाइप मॉसफेट है या ये इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट है, तो दिस इज़ अ डिप्लेशन टाइप मॉसफेट। रीज़न ये है कि हम लोग यहाँ पर चार्ज कैरियर और वोल्टेज लगा करके एक लेयर फॉर्म करेंगे एंड दैट लेयर विल कॉज मॉसफेट। ओके, दैट लेयर विल कॉज चैनल। ठीक, वही इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट में मतलब ऐसे यहाँ पर एक लेयर बनी रहती है, चैनल की लेयर ही बनी रहती है, तो वो क्या कहलाता है, वो इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट कहलाता है। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? कुछ पूछना चाहता है कोई? ठीक, अब देखेंगे कि इसके बाद कैसे इसमें N चैनल बनता है, कैसे P चैनल बनता है, इस चीज़ को भी देखेंगे। ठीक है, तो आप अगर सिंपली बनाना चाहते हो तो आप इस तरीके से बना सकते हो। अच्छा, तो ये डिवाइस सिमेट्रिकल है कि नहीं है, बताइए। इट इज़ सिमेट्रिकल डिवाइस और नॉट? तो ये सिमेट्रिकल डिवाइस है। ठीक है, ये तो सिमेट्रिकल है, बिकॉज ड्रेन और सोर्स जो है वो एक तरीके से प्योर सिमेट्री में है। आप चाहे किसी को भी ड्रेन या किसी को भी सोर्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, बीजेटी एक नॉन सिमेट्रिकल डिवाइस है। बाकी हम लोगों ने जेफेट को देखा, दैट वाज आल्सो सिमेट्रिकल डिवाइस। ठीक, अब देखते हैं फिर यूनिपोलर है कि बाईपोलर है, तो इट इज़ अगेन अ यूनिपोलर डिवाइस कि जो चैनल बनेगा वो एक ही टाइप का बनेगा। अब आपको लग रहा होगा कि चैनल कैसे बनेगा, इसकी वर्किंग देख लेते हैं, तब हम लोग उस पर देखेंगे कि चैनल कैसे फॉर्म होता है। अब ये देखिए, अब हम लोग देखते हैं कि कैसे चैनल फॉर्म होता है। ठीक है ना, ये आपके पास एक सबस्ट्रेट है। ठीक, सबस्ट्रेट है आपके पास। सबस्ट्रेट के बाद आपने अब कहा कि सर ये N टाइप का सबस्ट्रेट, सॉरी P टाइप का सबस्ट्रेट है हमारे पास। ठीक है ना, आपने यहाँ पर क्या ले लिया, N प्लस ले लिया है और N प्लस। तो व्हाट डज द N प्लस मीन? व्हाट डज द N प्लस मीन? N प्लस मीन इट इज़ वेरी हैवली डोप्ड विद द पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। इट इज़ वेरी हैवली डोप्ड विद पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज। ओके ओके, तो ये आपका रहा इलेक्ट्रोड। इसमें मेटल है, पॉलीसिलिकॉन की लेयर है। मेटल और पॉलीसिलिकॉन और सिलिकॉन मतलब यहाँ पर मेटल हो सकता है या पॉलीसिलिकॉन हो सकता है, और यहाँ पर सेमीकंडक्टर ऑक्साइड की लेयर होगी। ठीक है, अब देखिए अब पी टाइप में क्या होंगे जरा मुझे बताइएगा। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे, होल्स होंगे या फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे? अब एग्ज़ाम देने जाना है आपको, ये पता चल गया होगा। होल्स तो होल्स होंगे। तो होल्स हैं तो इसमें ढेर सारे हमने होल्स दिखा दिए और कुछ हमने फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए। तो सॉलिड से हम किसको दिखा रहे हैं, सॉलिड से हम फ्री इलेक्ट्रॉन को दिखा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर VG है, गेट वोल्टेज है। ठीक, तो गेट वोल्टेज जो है जब वो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव गेट वोल्टेज लगेगा इस तरीके से, अगर हम लोग पॉजिटिव वोल्टेज लगाते हैं तो गेट वोल्टेज इस तरीके से लगेगा, बिकॉज यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज आएगा। एक तरीके से क्या करेगा भाई, ये मेटल है, ठीक है ना, यहाँ पर ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्या है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड एक तरीके का डाइलेक्ट्रिक है। व्हाट इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड? सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज सिंपली अ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो ये जो डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है ना, ये जो डाइलेक्ट्रिक है ये एक तरीके से कैपेसिटर फॉर्म करेगा। तो कैपेसिटर फॉर्म करने के नाते इस मेटल से लेकर के यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगी। पॉजिटिव वोल्टेज लगाए हैं तो यहाँ पर इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगी। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन के पास आएगी, ठीक ना, तो इलेक्ट्रॉन जो कि सॉलिड डॉट से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। दिस विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ। मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, वहीं जो भी होल होगा वो नीचे की तरफ मूव करेगा, बिकॉज ये उसको फोर्स करेगी नीचे की तरफ। ठीक, तो भले ही माइनॉरिटी चार्ज कैरियर में है तो भी थोड़ी ही देर में आप ये देखोगे कि यहाँ पर जो लेयर होगा वो जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको एक्युमुलेट कर लेगा। क्या कर लेगा?
एक्युमुलेट कर लेगा। तो इस तरीके से एक लेयर फॉर्म कर लेगा यहाँ पर, और ये लेयर जो है वो क्या करेगा, इंड्यूस करेगा। इन्हांस्ड नहीं थी उसमें, इसने इंड्यूस किया। कैसे इंड्यूस किया, गेट वोल्टेज लगा करके इंड्यूस किया। इट हैज़ अप्लाइड अ सर्टेन गेट वोल्टेज एंड देन आफ्टर इंड्यूस्ड इट, ठीक है ना। तो गेट वोल्टेज लगा करके उसने इंड्यूस किया, ठीक। तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड डिप्लीशन टाइप मॉसफेट, ठीक है, बिकॉज इट इज़ डिप्लीटेड ऑफ एनी लेयर। वी हैव टू इंड्यूस अ लेयर जस्ट बिलो द गेट सो दैट अ चैनल कैन बी फॉर्म। तो चैनल कैसे बना, आपने देखा कि चैनल पे जब हम लोगों ने गेट पे पॉजिटिव वोल्टेज लगाया तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के नाते इलेक्ट्रॉन जो है अट्रैक्ट हुए, होल्स जो है रिपेल हुए। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि यहाँ पर एक लेयर फॉर्म हो गई, एंड दिस लेयर इज सिंपली ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंड्यूस एन टाइप। मतलब इस पी टाइप में मैंने एक छोटा सा एन टाइप का लेयर इंड्यूस कर दिया। समझिएगा बात को, इस पी टाइप में मैंने छोटे से लेयर एन टाइप का इंड्यूस कर दिया, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वोल्टेज। ये क्या आता है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज। थ्रेशोल्ड वोल्टेज बहुत इंपॉर्टेंट। व्हाट इज थ्रेशोल्ड वोल्टेज? तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज वो वोल्टेज होता है जिसके लिए कि ये पी टाइप के सेमीकंडक्टर में जस्ट गेट के नीचे वाली लेयर में टाइप का इन्वर्जन शुरू हो जाता है। मतलब एक प्रोसेस शुरू हो जाता है। मतलब पी टाइप मतलब क्या होता है, पी टाइप मतलब ढेर सारे होल्स होंगे, बहुत कम फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। एन टाइप मतलब क्या होता है, ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत कम होल होंगे। तो पी टाइप से हमें एन टाइप में कन्वर्ट करना है, मतलब हमें एक पतली सी लेयर बना देनी है जिसमें कि ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक। तो ये कैसे बना रहे हैं हम, उसी ऊपर एक जस्ट लेयर लगाए हुए हैं, उसमें वोल्टेज लगा रहे हैं। तो उसके नाते जो शॉर्ट इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है उससे इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर ले रहा है, होल्स को रिपेल कर दे रहा है। तो वहाँ पर एक पतली सी लेयर बना ले रहा है जिसमें ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, और इस तरीके से वो एक चैनल बना ले रहा है, ठीक। तो इस चैनल को बनने से पहले एक ऐसा समय आया होगा जब एक तो समय रहा होगा जब ये पी टाइप है, और लास्ट में हम देख रहे हैं एन टाइप हो गया। लेकिन बीच में एक ऐसा समय रहा होगा जिसमें ये किसी भी टाइप का नहीं रहा होगा। मतलब ये पी टाइप वाली प्रॉपर्टी को भी छोड़ दिया होगा और ये एन टाइप वाले प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ने लगा होगा। तो वो वोल्टेज जिसपे कि कोई भी जो सेमीकंडक्टर होता है वो अपनी सारी की सारी बेसिक प्रॉपर्टी जो कि हमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स हैं और ये सब छोड़ देता है, ठीक है, और वो दूसरे टाइप में इन्वर्जन शुरू कर देता है, ठीक है। तो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ठीक है। बात आई समझ में, व्हाट इज थ्रेशोल्ड वोल्टेज? दिस इज मिनिमम गेट वोल्टेज फॉर विच चैनल विल स्टार्ट इनहैंसिंग या चैनल विल स्टार्ट इंड्यूसिंग या चैनल इन्वर्जन स्टार्ट्स। चैनल इन्वर्जन या आप कह सकते हो कि हाँ चैनल इन्वर्जन स्टार्ट, या फिर आप ये कह सकते हो कि एक तरीके से प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल स्टार्ट चेंजिंग या प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल स्टार्ट इन्वर्जिंग। दैट इज मिनिमम गेट वोल्टेज। अब जितना ज़्यादा आप वोल्टेज गेट वोल्टेज बढ़ाते जाओगे उतना ज़्यादा ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर अट्रैक्ट करता जाएगा, और ऐसे थिकनेस ऑफ दिस लेयर और बढ़ती जाएगी, और थिक होता जाएगा ये लेयर, और थिक होता जाएगा, और थिक होता जाएगा। तो बात आ गई समझ में कि व्हाट इज थ्रेशोल्ड वोल्टेज, कैसे यहाँ पर चैनल फॉर्म होता है। तो ये फेट से थोड़ा सा अलग है। मॉसफेट में चैनल कैसे फॉर्म होता है ये आपको आ गया होगा समझ। आ गया, आगे बढ़े। बोलो भाई। यस सर। तो सर जरा दूसरा वाला दिखाइए। ये तो मान लीजिए अभी जैसे पिछली बार एक कह रहे थे कि सर ऐसा है कि आपने एन चैनल वाला बता दिया, जरा पी चैनल वाला भी बता दीजिए सर। ठीक है, पी चैनल वाला भी आपको बता देते हैं। यहाँ पर देखिए कैसा है भाई, ये एन टाइप होगा, सॉरी ये पी टाइप है, ये पी टाइप है, ओके, ये एन टाइप का दिया हुआ है। अब इसके ऊपर गेट की लेयर है, ठीक है ना।
गेट और सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर है, ठीक, इस तरीके से। तो ये पी टाइप है। तो यहाँ पर कौन सा चैनल फॉर्म होगा भाई? यहाँ से आप अगर चार्ज कैरियर्स को इधर से इधर भेजना चाहते हो तो आप कौन सा चैनल बनाना चाहोगे? पी टाइप का चैनल सर इन्हेंस करना चाहेंगे। वी विल ट्राई टू इंड्यूस अ पी काइंड ऑफ द चैनल, ठीक है। तो अब यहाँ पर वोल्टेज कैसा लगाइए? निगेटिव गेट वोल्टेज लगाइए। पॉजिटिव गेट वोल्टेज लगाएंगे अगर आप, अच्छा सर अगर मान लीजिए मैं पॉजिटिव गेट वोल्टेज लगा दिया तो क्या होगा? पॉजिटिव गेट वोल्टेज लगाएंगे तो इस तरीके से आएगा। यहाँ पर बताइए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा? ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे कि नहीं? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा? होल होगा, ठीक, ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर जाएंगे, तो चैनल नहीं फॉर्म होगा। तो पॉजिटिव वोल्टेज लगाने से तो नहीं फॉर्म होगा। ऐसे ऊपर वाले में अगर मैं नेगेटिव वोल्टेज लगा दूँ तो भी चैनल फॉर्म नहीं होगा। मतलब ये है कि पी टाइप में थ्रेशोल्ड वोल्टेज कैसा होता है? पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक। मतलब एन चैनल मॉसफेट में जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज होगा वो पॉजिटिव होगा। चूँकि ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है तो ये सारे के सारे छोटे छोटे की पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि एन चैनल मॉसफेट में जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज होगा वो पॉजिटिव होगा, वो पी टाइप वाले को एन टाइप वाले में कन्वर्ट करता है, क्योंकि चैनल एन टाइप का यहाँ बन रहा है, जिसमें ऐसा चैनल बन रहा है जिसमें चार्ज कैरियर ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है। मतलब वो एन टाइप का चैनल इनहेंस हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब ये देखिए होल यहाँ पर बड़े हुए हैं भाई, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर आप पॉजिटिव वोल्टेज लगाओगे तो सारे के सारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कलेक्ट हो जाएंगे। हमें लेकिन सर होल्स चाहिए, क्यों? क्योंकि हमारा ड्रेन और सोर्स तो पी टाइप का है ना, उसके पास तो चार्ज कैरियर कौन से हैं? उसके पास तो चार्ज कैरियर होल है। तो अगर बीच में होल मिलेगा तभी तो वो करेगा, नहीं तो रिकॉम्बाइन कर जाएगा ना, ठीक। तो ठीक है, अब नेगेटिव चार्ज लगा देते हैं। जब नेगेटिव चार्ज लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए किस तरीके से काम करेगी? जब नेगेटिव चार्ज लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से काम करेगी, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगी। जब इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगी तो आपके होल्स जो होंगे अब ऊपर की तरफ अट्रैक्ट होंगे। होल्स विल मूव अपवर्ड टुवर्ड्स द जस्ट बिलो द गेट लेयर एंड इट विल बी कलेक्टेड जस्ट बिलो द गेट, एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो नीचे की तरफ यहाँ पर ढकेल दिए जाएंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से यहाँ पर ढकेल दिए जाएंगे, ठीक है। और होल्स जो है वो इस तरीके से यहाँ पर अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो चैनल फॉर्म होगा, दैट चैनल विल बी ऑफ व्हाट काइंड? दैट चैनल विल बी ऑफ, बताइए किस टाइप का चैनल इंड्यूस होगा? होल्स का एक चैनल इंड्यूस होगा। एक ऐसा चैनल इंड्यूस होगा जिसमें ढेर सारे होल्स होंगे, ठीक है। एक ऐसा चैनल इंड्यूस होगा जिसमें ढेर सारे होल्स होंगे, मतलब पी टाइप का चैनल जो है वो इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो पी चैनल मॉसफेट में जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज हो, पी टाइप के चैनल में जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज होगा वो कैसा होगा? पी टाइप के चैनल में जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज होगा वो निगेटिव होगा, ठीक है। तो ये बात आ गई समझ में, ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया कि सर इस तरीके से मॉसफेट जो हैं वो कितने टाइप के हो सकते हैं बेस्ड अपॉन कंस्ट्रक्शन। एक ऐसा मॉसफेट हो सकता है ना कि चैनल इसी में से बना रहेगा, मतलब चैनल हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे एन टाइप का ऐसे चैनल यहाँ पर ऐसे बना रहेगा, एन प्लस चैनल, ठीक है। जब हमें ऑफ करना होगा तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर ढेर सारा निगेटिव वोल्टेज, खूब ढेर अब हाई निगेटिव वोल्टेज लगाएंगे तो ये एन प्लस वाला जो है काम करना बंद कर देगा, ठीक है। तो चैनल काम करना बंद कर देगा, तो उसमें फिर हमें निगेटिव वोल्टेज लगाना पड़ेगा। तो जब हमें, लेकिन इसको फैब्रिकेट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एटम का कलेक्शन करके बनता है और इसका फैब्रिकेशन बहुत टफ होता है। तो इस तरीके से दो टाइप के जो मॉसफेट आपको दिखाया था, डिप्लेशन टाइप मॉसफेट और इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट में, तो उसमें आपको ये दिख रहा है कि किस टाइप का मॉसफेट है। इट इज़ अ काइंड ऑफ, ये जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, इट इज़ अ काइंड ऑफ डिप्लेशन टाइप मॉसफेट। और अगर चैनल इन्हांस्ड होगा, बनाया होगा, देन इट विल बी कॉल्ड इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट, ठीक है। इसमें दो तरीके के लेयर्स होते हैं, एक आपका होता है आपका चैनल के बेसिस पे, एक होता है पी चैनल और दूसरा होता है एन चैनल, ठीक है। इस तरीके से पी चैनल और एन चैनल। अब फिर आपको कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया और अब हम लोग इसके वर्किंग पे आते हैं, कैसे ये काम करेगा, हाउ इट विल वर्क। तो सबसे पहला काम क्या है
सबसे पहला काम ये है, वेरी फर्स्ट थिंग इज कि हम गेट वोल्टेज लगाएंगे। ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज तो बहुत बाद में लगाएंगे, सबसे पहले तो गेट वोल्टेज लगाएंगे। तो वेरी फर्स्ट थिंग विल बी कि व्हेन VDS इज इक्वल्स टू 0, हमने VDS कुछ नहीं लगाना है, VDS भाई लगाना ही नहीं है, VDS इज इक्वल्स टू 0 सेट कर दीजिए, ठीक है ना। क्या लगाएंगे, केवल VGS लगाएंगे, और VGS भी ऐसा लगाएंगे कि भैया वो VT से बड़ा रहे। VGS भी हम लोग ऐसा लगाएंगे कि वो VT से बड़ा रहे, दैट मस्ट बी मोर देन VT, ओके। VGS मस्ट बी मोर देन VT, ठीक। VGS की वैल्यू जो है वो VT से बड़ी होनी चाहिए, ठीक। अब दूसरा केस ये स्टडी करेंगे कि VDS हम लोगों ने स्मॉल लगा दिया, स्मॉल VDS लगा दिया, लेकिन अभी भी ये ध्यान देना है कि ये जो VDS है वो कम है किससे, VGS माइनस VT से। अभी भी हम लोगों ने ध्यान देना है कि ये जो VDS है वो कम है किससे, VGS माइनस VT से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हियर फिर से वही आपने ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज लगा दिया तो और चैनल इन्हेंस कर दिया है तो करंट यहाँ पर फ्लो करना शुरू कर देगी, लेकिन जब करंट फ्लो करेगी तो इट विल हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ पर क्यों, क्योंकि सर कुछ न कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ही होगा, यहाँ पर बहुत ही स्मॉल वैल्यू का कुछ न कुछ रेजिस्टेंस अवेलेबल है, ठीक। ये रेजिस्टेंस यहाँ पर है, ठीक। अब बताइए क्या होगा जब रेजिस्टेंस है, तो अगर आपने VDS मान लीजिए मैंने यहाँ पर 1 वोल्ट VDS लगा दिया, कितना लगा दिया भाई, 1 वोल्ट VDS लगा दिया, ठीक है ना। अच्छा VT की वैल्यू कितनी होती है, VT की वैल्यू लगभग 0.3 वोल्ट होती है, 0.3 वोल्ट होती है, ठीक है ना। और VGS मान लीजिए हम लोगों ने लगा दिया है, VGS इक्वल्स टू 2 वोल्ट लगा दिया है। तो जो VGS माइनस VT होता है ना, VGS माइनस VT वही इफेक्टिव वोल्टेज रह जाता है, क्योंकि 0.3 तो खर्च हो गया ना, उसको चैनल को इन्वर्ट करने में खर्च हो गया। अब इफेक्टिव वोल्टेज जो होगा वो VGS माइनस VT होगा, तो ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी 1.7 वोल्ट। तो इफेक्टिव वोल्टेज जो है वो 1.7 वोल्ट होगा, इफेक्टिव वोल्टेज 1.7 वोल्ट होगा, ठीक है। इफेक्टिव वोल्टेज 1.7 वोल्ट होगा, ठीक। तो यहाँ पर आपका ये जो वोल्टेज कहलाता है, हाँ है क्या, 1.7 वोल्ट होगा। तो ये जो कहलाता है दिस विल बी कॉल्ड ओवर ड्राइव वोल्टेज, दिस विल बी कॉल्ड ओवर ड्राइव वोल्टेज। ये वोल्टेज क्या कहलाता है, दिस विल बी कॉल्ड ओवर ड्राइव वोल्टेज, क्योंकि यही वोल्टेज जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि कितना ज़्यादा चैनल जो है वो डेप्थ में फॉर्म होगा, ठीक। तो एक एग्जांपल लिया हुआ है, तो इस तरीके से आपको समझाया कि ओवर ड्राइव वोल्टेज 1.7 वोल्ट है, भाई ये VGS जो है 2 वोल्ट है, VT इक्वल्स टू 0.3 वोल्ट है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए करंट फ्लो करना शुरू करेगी, तो यहाँ पर जो होगा, अगर यहाँ पर हमने 0 वोल्ट है तो यहाँ पर 0 वोल्ट होगा, यहाँ पर 1 वोल्ट होगा, यहाँ पर 0.5 वोल्ट होगा, यहाँ पर 0.7 वोल्ट होगा, यहाँ पर 0.2 वोल्ट होगा। ये समझ में आ रहा है ना, क्यों, क्योंकि फिर करंट फ्लो करेगी, वही जो जेफेट में आपको फिनोमेना बताया था, जेफेट में जैसे फिनोमेना बताया कि ऐसे करंट फ्लो करेगी, तो भाई यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होगा वहाँ पर कम ड्रॉप होगा, और धीरे धीरे यहाँ पर 0 से लेकर 1 तक ये लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक। तो जब इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, और यहाँ पर ये बताइए, तो ये जो वोल्टेज है वो P वाले साइड से लगेगा, आप जो वोल्टेज लगा रहे हो 1.7 वोल्ट लगा रहे हो, ये इसके जस्ट अपोजिट लगेगा। तो इस तरीके से ये इफेक्ट जो है ना 1.7 वोल्ट वाले का कम करेगा। मतलब अगर यहाँ पर 1 वोल्ट है तो यहाँ पर जो इफेक्ट आएगा वो 0.7 का आएगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 0.7 का इफेक्ट आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर पूरा का पूरा 1.7 का आएगा। तो इस तरीके से जो लेयर फॉर्म होगी, यहाँ पर भी टेपरिंग होगी, टेपरिंग दिख रही है ना, यहाँ पर भी इस तरीके से टेपरिंग होगी, ठीक। और टेपरिंग इस तरीके से होगी कि आपका जो चैनल फॉर्म होगा उसमें सोर्स के साइड ज़्यादा चैनल की विड्थ रहेगी और ड्रेन के साइड चैनल की विड्थ कम होती जाएगी। जैसे जैसे हम लोग VDS की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, ये जो टेपरिंग है ये और ज़्यादा इंक्रीज़ करती जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग VDS की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, मान लीजिए अगर आपने क्या कर दिया, मान लीजिए अगर आपने यहाँ पर 1.5 वोल्ट कर दिया, तो अब ओवर ड्राइव वोल्टेज कितना है, 1.7 वोल्ट है, यहाँ पर आपने 1.5 वोल्ट कर दिया, तो जो चैनल फॉर्म होगा वो केवल 0.2 वोल्ट के नाते होगा। अगर आपने VDS की वैल्यू 1.7 वोल्ट कर दी तो वापस फिर वही हो जाएगा कि कोई वोल्टेज नहीं रह जाएगा इफेक्टिव, मतलब यहाँ पर कोई भी चैनल नहीं फॉर्म होगा, तो एक तरीके से फिर से वो चैनल जो है वो एक तरीके से ख़त्म हो जाएगा, ठीक। तो इस पर्टिकुलर रीज़न में जब अभी तो वो VDS इक्वल हो गया, तो इक्वल नहीं करना है, कम ही करना है, तो जब कम रहेगा तो इस तरीके से चैनल बना रहेगा, चैनल टेपर्ड रहेगा, चैनल टेपर्ड रहेगा तो उसके नाते जो है वो और करंट जो है वो लीनियरली फ्लो करती रहेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है ग्राफ, ठीक। ये आपको ग्राफ करके दिखाया गया है
ठीक है ना, VGS है, और ये 0.5 वोल्ट जो है ये ओवर ड्राइव वोल्टेज है, ठीक है ना। जब ये जितना जैसे जैसे हम लोग VGS की वैल्यू बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे करंट की वैल्यू भी बढ़ती चली जा रही है, ठीक। और यहाँ पर अगर VGS की वैल्यू लेस देन VT है तो फिर से वही है, ये यहाँ पर कोई भी करंट आपको मिल नहीं रही है, ठीक है ना। यू विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ द करंट हियर, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अब आगे बढ़ते हैं। फिर से वही क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर ये देखिए चैनल की टेपरिंग आपको दिखाई गई है, VDS की वैल्यू को इंक्रीज किया जा रहा है, चैनल टेपर्ड होता चला जा रहा है, ठीक है। जैसे जैसे टेपरिंग स्टार्ट होगी ना वैसे वैसे ये कर्व जो है ना, ये कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन से इस तरीके के कर्व को फॉलो करना शुरू करेगा, ठीक है। और एक पर्टिकुलर रीज़न ऐसा आएगा, एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आएगा जब ये चैनल, जब यहाँ पर VDS इज इक्वल टू VGS माइनस VT हो जाएगा तो यहाँ पर एक तरीके से पूरा का पूरा टच कर जाएगा, और जैसे ही VDS ग्रेटर देन VGS माइनस VT होगा तो ये और कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा। तो फिर वही वाला कॉन्सेप्ट आएगा, यहाँ पर ये जो लेयर होगी उसकी लेंथ कितनी होगी, वही 1 माइक्रोमीटर के अराउंड होगी। आप जो VDS लगा रहे होगे वो कितने वोल्ट का लगा रहे होगे, कम से कम 2 वोल्ट का तो लगा ही रहे होगे। जब 2 वोल्ट का आप VDS लगा रहे होगे तो 2 × 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मीटर की इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। दिस विल बी वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके नाते जो चार्ज कैरियर्स हैं वो पंच थ्रू कर जाएंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पंच थ्रू। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पर फिर क्या कर जाएंगे, एक तरीके से पार कर जाएंगे, दैट विल ये इलेक्ट्रॉन्स जो है जस्ट पार कर जाएंगे, ठीक। तो पिंच ऑफ होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के नाते क्या कर जाएंगे, पंच थ्रू कर जाएंगे। आगे बात समझ में, जस्ट जेफेट में जैसे किया था वैसे ही यहाँ पर हो रहा है, ठीक। बस चैनल वहाँ पर वर्टिकल था, और जब पंच थ्रू हो जाएंगे तो एक तरीके से स्ट्रेट करंट आपको मिलेगी। तो एक रीज़न था कि जब VDS लेस देन VGS माइनस VT था, एक है व्हेन VDS इज ग्रेटर देन VGS माइनस VT, तो ये वाला आ गया, ठीक है ना। और एक है जो कट ऑफ रहेगा और कोई भी यहाँ पर करंट नहीं फ्लो करेगी। तो दिस पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड ट्रायोड रीजन और ओमिक रीजन। दिस पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड व्हाट, दिस पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड सैचुरेशन, जस्ट लाइक एज ये BJT की तरह तो नहीं है लेकिन जेफिट की तरह एज इट इज है, और यहाँ पर कट ऑफ। तो 3 मोड ऑफ ऑपरेशन इसमें भी होते हैं, कौन कौन से, आपके ट्रायोड या लीनियर रीजन होता है, सैचुरेशन रीजन होता है, और कौन सा होता है, कट ऑफ रीजन होता है, ठीक है। 3 रीजन ऑफ ऑपरेशन इसमें भी होते हैं, ठीक। तीनों रीजन ऑफ ऑपरेशन कब कब काम करते हैं, यहाँ पर ये काम करता है व्हेन VGS इज लेस देन, जब कट ऑफ जो होता है व्हेन VGS इज लेस देन VT। यहाँ पर ये कब काम करता है व्हेन VDS इज लेस देन VGS माइनस VT, और यहाँ पर कब काम करता है व्हेन VDS इज मोर देन VGS माइनस VT। तो ये सैचुरेशन वाला काम करता है। फिर इस तरीके से अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ये एक तरीके से कौन सा कॉन्फ़िगरेशन में है। कॉन्फ़िगरेशन देखिए सोर्स कॉमन है तो इस तरीके से ये, हाँ सिंबल को नहीं डिस्कस किया। सिंबल जो होता है एक तरीके से जो N चैनल जेफिट होता है ड्रेन से सोर्स, तो सोर्स के साइड हम लोग सिंबल बनाते हैं। अगर एरो इस तरीके से बाहर आती हुई रहती है मतलब ड्रेन टू सोर्स करंट फ्लो कर रही है, तो ड्रेन टू सोर्स करंट फ्लो कर रही है इसका मतलब ये N चैनल मॉसफेट है, ठीक है ना। और N चैनल मॉसफेट में एक और चीज़ होती है, इस तरीके से कुछ भी यहाँ पर नहीं होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर होता है P चैनल मॉसफेट, और P चैनल मॉसफेट में देखिए यहाँ पर क्या होता है। P चैनल मॉसफेट में यहाँ पर जस्ट ये सोर्स होता है, ड्रेन होता है, ठीक, और इस तरीके से ये एरो अंदर की तरफ होती है। और यहाँ पर बबल होता है, गेट पे बबल होता है। बबल मतलब जस्ट इन्वर्ट, आपको बबल का मतलब पहले से ही पता है कि ये जस्ट इन्वर्जन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। यहाँ पर थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका, और ये ID VGS के बीच में कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज जस्ट लाइक एज डायोड, ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और
तो इस तरीके से मॉसफेट को हम लोगों ने स्टडी किया। इसका फिर करंट का इक्वेशन क्या होता है और इसके और एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर होते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।